जिस समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के रथ में जब बैठे हुए थे और आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हुई थीं, तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, केशव मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए, जिससे कि मैं नज़दीकी से दोनों सेनाओं को देख सकूं। और भगवान श्री कृष्ण ये सुनकर के जब दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के गए थे, तो अर्जुन ने एक बात कही थी, और वो क्या कहा था कि मैं इन पर बाण नहीं चला सकता, क्योंकि दोनों सेनाओं में मेरे अपने ही हैं, और जब रक्त बहेगा तो दोनों तरफ से अपने ही मारे जाएंगे। ऐसे रक्त रंजित राज्य को मैं नहीं भोग सकता, और इन्हें मार करके, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, इन्हें मार करके मैं कोई पाप नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा है कि अर्जुन ने ये कायरतापूर्ण बात कही थी। और कायरता क्या होती है, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये भी भगवान श्रीमद् भगवत गीता में लिखी है। जैसे कि बिना किसी कारण हमारी कोई निंदा करता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, दुख देता है और बैर भाव रखता है, या नाश करने की चेष्टा रखता हो, या फिर हमारे धन को हड़पने की चेष्टा रखता हो, और हम उसे देख करके उसके प्रति और उसका हम विरोध न करें, उसके प्रति कोई क्रोध न दिखाएं, ये होती है कायरता। ये स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में। और ऐसे आताताइयों का विरोध ना करना ही कायरता होती है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि ऐसे आताताइयों का जबरदस्त विरोध करे, और अगर हो सके तो उसे उचित दंड दिया जाए। स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही थी, उन्हें देख करके कि ये मेरे अपने हैं। लेकिन यहाँ पर आताताई की बात आई है, तो मैं आताताई भी बता देता हूँ। 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाले, परिवार में भी आग लगा देते हैं। विष देने वाले, हाथों में शस्त्र लेकर मारने को तैयार होना, और धन को हरने वाले, जमीन छीनने वाले, और स्त्री का हरण करने वाले। ये 6 के 6 लक्षण दुर्योधन में थे, लेकिन दुर्योधन पर भी अर्जुन दया भाव दिखा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था और अर्जुन को उस मोह से दूर किया था। यही हाल भारत देश का था कुछ साल पहले। क्या होता था, पहले पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता था, और पाकिस्तान के आतंकवादी घुस कर के भारत के अंदर सोते हुए फौजियों को परेशान करते थे, सोते हुए फौजियों का सर काट दिया करते थे, और सोते हुए फौजियों पर, सोते हुई सेना पर आक्रमण करते थे, वो भी छल से। और सुनने को ये मिलता था, कोई भी अजनबी बैग मिले तो उस बैग को हाथ मत लगाना, कोई भी सामान दिखाई दे तो तुरंत सरकार को सूचना भेजी जाए, हो सकता है उसमें बॉम्ब हो। लेकिन जब भारत के अंदर गीता पढ़ने वाली सरकार आई तो उल्टा हो गया। पाकिस्तान से पहले भारत भयभीत रहता था, लेकिन भारत से अभी पाकिस्तान भयभीत रह रहा है, और जहाँ भी आतंकवादी मिलता है वहीं ठोक दिया जाता है। और फौजी को मारना तो छोड़िए, सर काटना तो छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर घुस कर के फौजी मारते हैं। ये है गीता का महत्व, और ये है धर्म की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए गीता पढ़ने का महत्व।